एक साथ एकजुट कभी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है। कभी देखे हैं दूसरे समाज के लोगों को एक दूसरे पर टिपड़ा टिप्पणी करना? अच्छा, गुलामी की आदत पड़ गई है हमारे समाज में। थोड़ा पढ़ा लिखा लोग भी है ना, वो भी अपने आप को गुलाम ही समझते हैं कि हम पैदा ही हुए हैं गुलाम बनने के लिए। आज हम कुछ मुद्दे पर अपने नौजवान साथी, समाज के शुभचिंतक, हमारे भाई, बड़े छोटे भाई से बात करना चाहता हूं कि साथियों, आखिर में हम सब कब तक गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? अगले लाइव में आया था तो कहा था कि आज भी हम गुलाम नहीं हैं। अच्छा, गुलामी की आदत पड़ गई है हमारे समाज में। थोड़ा पढ़ा लिखा लोग भी है ना, वो भी अपने आप को गुलाम ही समझते हैं कि हम पैदा ही हुए हैं गुलाम बनने के लिए। आखिर इस धरती पर सबका हक है, संविधान के हिसाब से सबका हक है, सबका हिस्सा बराबर है, फिर भी हम ऐसे क्यों जी रहे हैं? तो साथियों, मैं सभी से कहना चाहूंगा, सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, आज से 20 साल पीछे, 25 साल पीछे, 30 साल पीछे जाइए, जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल हो, उसे पूछिए जिस टाइम हम कहीं अपनी बहन को, अपनी बेटी को शादी के लिए जाते थे, तो उस टाइम जानते हैं कैसी नासमझी थी, नासमझी ही कहा जाएगा कि समझदारी ही नहीं था। उस टाइम लोग धन संपत्ति या दौलत या लड़का क्या करता वो नहीं देखता था। उस टाइम ऐसे दूर दूर से रिश्तेदारी में तपास करता था कि जिसके हम शादी करने जा रहे हैं, जिसके हम रिश्ता करने जा रहे हैं, उसे घर में कोई ब्रह्म तो नहीं पूजा जा रहा है, उसे घर में कोई देवी देवता तो नहीं खेलता, उसके घर में वो देवपुरी स्थान जो बनता है पूजन करने वाला वो तो नहीं है। उस टाइम कोई नहीं देखता था कि लड़का क्या करता है, लड़के के घर में कितनी प्रॉपर्टी है, लड़के के पिताजी क्या करते हैं, लड़का का संस्कार क्या है। एक ही चीज पर लोग फोकस करते थे कि उसे घर में भूत प्रेत और ब्रह्म पिशाच तो नहीं है। साथियों, सब अंधविश्वास है और सब ये सब गलत चीजें हैं। जैसे जैसे शिक्षा डेवलप हुआ तैसे तैसे आज सब कुछ गायब हो गया। बहुत हमारे साथी ये बात सुने होंगे, कहीं बहन की शादी करने गए होंगे, कहीं बेटी की शादी करने गए होंगे, तो देखे होंगे कि यही पहले लोग जानते थे कि घर साफ सुथरा है ना। आज वो दिन कहाँ चला गया? जैसे जैसे शिक्षा हुआ वैसे वैसे ना पता हो गया। आज तो कुछ पूछता भी नहीं है कि उसे घर में भूत प्रेत हैं, क्या है नहीं है। आज तो लोग पूछते हैं कि कितना माल है उसके पास और लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई कितना किया है। तो साथियों, जैसे जैसे शिक्षा हमारे पास होगा, समाज के पास होगा, लोगों के पास होगा, वैसे वैसे ये अंधकार बनाई हुई बातें सब मिटती चली जाएगी। रही मानसिक गुलामी की बात, हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। जानते हैं, जब हाथी के बच्चा छोटा होता है तो हाथी पालने वाला शुरू में उसको जंगल से लेके आता है, तो उस छोटे बच्चे को लाता है तो उसके पैर में सिकड़ बांधता है कोई इधर उधर भगे नहीं। और जब वो हाथी बड़ी हो जाती है तभी उसको मन मानसिक में ये हमेशा फिट हो गया है कि हमारे पैर में सिकड़ बड़ा है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। वो अपने ताकत को पहचान ही नहीं पाती है। हाथी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाता है कि हमारे पैर में सिकड़ है और ये सिकड़ मैं तोड़ सकता हूं। ऐसे ही समाज में, दबे कुचले समाज में लोग हैं, हमारे निषाद समाज में खास करके लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो ये जानते हैं कि धरती पर आए हैं हम गुलामी करने के लिए। एक रोटी कम खाइए, पैर में चप्पल नहीं है मत पहनिए, लेकिन बच्चे को, भाई को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक मानसिक गुलामी हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप घर से बाहर निकलिए, गांव से बाहर निकलिए। दिन भर घूम करके फुलौना बेचेंगे ना, फुलौना, तो भी 1500 रुपया कमा लेंगे। लेकिन हमारे समाज के भाई
घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मछली मारेंगे, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे। अरे मैं निवेदन करता हूं, मानव जिंदगी मिली है एक बार, इसको अच्छी तरह से आप लोग जीजिए। गुलामी की जंजीर को तोड़ करके बाहर निकलिए। आज इतने परसेंट संख्या में, इतने सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में आज निषादों की हैं, और एक साथ एकजुट कभी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है। कभी देखे हैं दूसरे समाज के लोगों को एक दूसरे पर टिप्पणी टिप्पणी करना? हमारे समाज की कोई जानकार भाई, दोस्त, मित्र कुछ अच्छी चीज लिखता है तो उसी पर हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो गाली गलौज, अरे तरे, अनाप शनाप, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे दूसरे कोई समाज में लोग नहीं करते हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं, हो सकता है उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती हो सकता है कि हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगती हो, तो सोशल मीडिया पर ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप व्यक्तिगत फोन लीजिए, फोन से बात करिए, अब बात करके उसकी बात को समझिए और अपनी बात को समझाइए। और जिसकी बात सही है, दोनों में उसको बात को मानना चाहिए। सोशल मीडिया पर ही अपने भाइयों को गाली देना आप लोग चालू कर देते हैं, अपनी जात बताना चालू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर झगड़ा करना चालू कर देते हैं। कोई वीआईपी पार्टी वाला है तो कोई निषाद पार्टी वाला है, आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। भाई दोनों पार्टी हमारी ही है, दोनों हमारे बड़े भाई हैं। आज विचार नहीं मिलता, कल विचार मिलेगा। देखिए, जो सही काम करता है उसके साथ रहना है, उसको आगे बढ़ाइए। ये सब सारी बातें हैं साथियों। और देखिए, आज और मैं एक बात कहूं, नुपुल शर्मा वाला ही, नुपुल शर्मा जो मुस्लिम समाज के देवी देवताओं को ऊपर गलत बयान दी हैं, तो बयान दी नहीं है, उनको बयान दिलाया गया है। 2024 की तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों लिखी है किताब में बात, तो आज ही बताने, कभी बताने की जरूरत क्यों पड़ा? भारतीय जनता पार्टी वोट डालो राज करने की राजनीति कर रही है। अभी से तैयारी 2024 की चल रहा है। बस हिंदू को गोलबंद करने के लिए लड़ाते रहो। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, बड़े लोग के बेटे नहीं जाते हैं दंगा करने। बड़े लोग के बेटे दंगा करने नहीं जाते हैं। हमारे आपके जैसे नॉर्मल परिवार के लोग जाते हैं, दंगा करते हैं, मरा जाते हैं। कन्हैया लाल जी मर गए बेचारे, भगवान उनके आत्मा को शांति दें। हाँ, समझना होगा। नुपुल शर्मा के एक बयान से पूरे देश में क्या हलचली मच गई। ऐसा बयानबाजी क्यों कर रही है नुपुल शर्मा? उनका धर्म है, उनका मजहब है, वो अपने हिसाब से है, लिखी हुई बातें, तो क्यों हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए? तो बचना होगा साथियों। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एक बार बोले थे कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, तो जितने समर्थक हैं मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, सब लिखना चालू कर दिए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि लिखिए कि मैं भी ठेकेदार हूं, चौकीदार नहीं, मैं ठेकेदार हूं। और जितने उनके समर्थक हैं लिखे कि मैं भी ठेकेदार हूं। सब ठेके पर तो होते जा रहा है। रेलवे स्टेशन ठेके पर, एयरपोर्ट ठेके पर, बिजली विभाग ठेके पर, बैंक ठेके पर, तो ठेकेदार ही हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब चौकीदार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदार हैं। अब फूट डालो राज करने वाली राजनीति हो रही है। जैसे चुनाव आता है, 2024 नजदीक नहीं है, नुपुल शर्मा आकर के बड़बड़ाना चालू कर दी कि हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे और अंधभक्ति में आकर के वोट मार देंगे और फिर से 2024 में केंद्र में सरकार बन जाएगी। अच्छा काम करिए ना, अच्छा काम करिए। लड़ा भिड़ा के, जात धर्म के लड़ाई लड़ करके आप देश पर राज करना चाहते हैं। जो भी दबला कुचला समाज है, जो भी दबला कुचला परिवार है, जो भी गरीब परिवार है, जब तक उसके घर में, उसके परिवार में, उसके लोगों में शिक्षा नहीं आएगी, तब तक उसको गुलाम बना के यहाँ के लोग, पूंजीपति के लोग, पूंजीपति वाले लोग गुलाम बना के ही रखेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार नहीं, अब आप लोग ठेकेदार कहिए, इसलिए कि हर चीज ठेके पर कर दिए, बैंक भी ठेके पर कर रहे हैं। मैं तो एक ही निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ तो ठेके पर कर दीजिए, सब कुछ तो कर दिए, कर रहे हैं, आप भी ठेके पर हो जाइए, सांसद के लोग भी ठेके पर हो जाए, मंत्री भी ठेके पर कर दीजिए, इसको भी प्राइवेट कर दीजिए ना। काहे अपने सरकारी या बाकी सब ठेके पर कर रहे हैं। सभी साथियों को मेरा पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।